मुझे हैरत है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर कि वो एक बिल्कुल ही उलट बात कर रहे हैं, यानी दोनों ही मुस्लिम्स हैं और एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं पहनना है, ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लाम कहता है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात है पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने पहनना है पहने, नहीं पहना कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम कम से कम होना चाहिए था, क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम थैंक गॉड के नहीं है। आरजू जी, ऐसा है ना कि यहाँ पे मुसलमानों को जो उनके लीडर हैं, जो मौलवी मौलाना हैं, उन्होंने कभी भी मुसलमानों की तरक्की के बारे में बात नहीं करी। कभी ये नहीं बोला कि पढ़ाई क्या है, नौकरियों के बारे में, ये कभी मुद्दा रेज नहीं करा। उनका सिर्फ ये था कि हज हज चले जाओ, 50% डिस्काउंट दे देगी सरकार, और वक्फ बोर्ड ने इतनी जमीन और घेर ली है। तो यही है इनके इनके दो तीन मसले हैं, पैसे का, जमीन का, और डायरेक्टली इस्लाम की जो रसूमात हैं उनका। इस्लाम की रूह से इनका कोई लेना देना है नहीं। यहाँ के जो मौलवी मौलाना ज्यादातर है, सबकी बात नहीं कर रहा, इनकी इस्लाम की जो रूह है उससे कोई लेना देना नहीं है। दे शुड टेक मुस्लिम स्टूडेंट्स टुवर्ड्स साइंस, टुवर्ड्स मैथ्स। ये तरक्की का रास्ता है, ये तरक्की का रास्ता नहीं कि बेटा आपने हिजाब पहना कि नहीं पहना। और नहीं पहना उसने हिजाब तो क्या हो गया? या तो कोई मुझे ये समझा दे कि कुरान शरीफ में ये लिखा है और यहाँ पे ये फर्ज है। जैसे कहते हैं सिखों की पगड़ी, सरदारों की पगड़ी, सरदारों की पगड़ी फर्ज है, सरदारों की जो पगड़ी है सरदारों पे फर्ज है, पर हिजाब फर्ज नहीं है। और यही चीज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि जब इंडिया में ये हिजाब की चीज ने तूल पकड़ा था, हवा पकड़ी थी, तो पाकिस्तान की लेडी एंकर्स हिजाब को सपोर्ट कर रही थी, और एक पाकिस्तानी लेडी एंकर ने खुद हिजाब नहीं पहना था, एक ने नहीं पहना था, लेकिन हिजाब को ऐसे सपोर्ट कर रही थी कि बिल्कुल जान निकल जाएगी बिना हिजाब के। मेरा भी मन चाह रहा था फोन करके बोलूं कि बहन तुमने क्यों नहीं पहना, तुम एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा मामला है तो। देखिए, या तो इस्लाम में फर्ज है या नहीं है, दो चीजें हो सकती है ना, या तो फर्ज है या वो नहीं है। और इस्लाम इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहता, जिस तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप पे फर्ज है तो फिर इसका मतलब जो टीवी एंकर है वो गैर मुस्लिम है, जो बोल रही है कि सबको हिजाब पहनना चाहिए, तो तुम गैर मुस्लिम हो। तो कोई ना कोई तो सच है, कोई ना कोई तो अगर ये कल्चरल चीज है तो कल्चरल चीज तो कई सारी चीजें हैं। अब देखिए, मैं बताता हूँ कि अगर मैं, कई सारी ड्रेस रेगुलेशन होते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे, ठीक है, अगर कोई मंदिर जाएगा तो जूते पहन के थोड़ा ना जाएगा मंदिर के अंदर। आई थिंक मस्जिद में भी यही रूल्स होंगे, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक मस्जिद में भी जूता पहन के नहीं जाते होंगे। आप बाहर जूते चप्पल बाहर उतार के अंदर जाते हैं। कल बोले नहीं मेरा फ्रीडम है, मैंने तो मस्जिद के अंदर चप्पल पहन के जानी है, मंदिर के अंदर जूता पहन के जाना, मेरा फ्रीडम है। 1979 जब रेवोल्यूशन हुई थी, उसके पहले बड़ा मॉडर्न मुल्क हुआ करता था, वहां के लोग मॉडर्न विचारधारा के हैं, मॉडर्न सोच के हैं, मॉडर्न जहनियत रखते हैं। लेकिन फिर वो मौलाना मौलवी आए और उन्होंने सबको फिर मारपीट शुरू करी। 1979 में रेवोल्यूशन हुई थी ईरान में, आपको पता ही है बेहतर उससे। तो ये सब हुआ, और फिर ईरानी लोग ऐसा पसंद भी नहीं करते, तो वो जो है, वो लड़कियां जो हैं वो हिजाब जला रही हैं या अपने बाल काट रही हैं। एक लड़की है जिसने अपने बाल काट के अपने भाई की कब्र के ऊपर डाल दी उसने। तो हिजाब तो एक ट्रिगर था। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अगेन एन ईरानियन फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इंडियन मुस्लिम्स पे ज्यादा नहीं देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो TOI प्लस करके आता है, वो पेड होता है TOI प्लस वो आर्टिकल। तो मैंने वो पढ़ा, हसन सुरूर साहब का है। तो वो जो आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ, उसमें इन्होंने ना काफी कुछ बातें बोली हैं, और ये मैं आपके भी थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ। व्हाई इट इज टाइम टू डीलिंक हिजाब फ्रॉम इस्लाम, और ये हसन सुरूर साहब हैं, और इनकी ओपनिंग लाइंस क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है हाजू जी। Indian Muslims and liberals who are staying mum about the anti-hijab protests in Iran are making the mistake of viewing a secular struggle for rights through a religious prism. एक जो सेक्युलर स्ट्रगल है ईरान में, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी आजादी का, उसको एक रिलीजियस प्रिज्म से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ये हसन सुरूर साहब का आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे भारत में कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान की जो औरतें कर रही हैं गलत है, और औरत को हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मौलवी मौलाना रिलीजियस लीडर्स यही स्टोरी सुनाते रहते हैं उनको। तो ये चल रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी सैड, बिकॉज आई थिंक, और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना कर, हिजाब किसी को मना नहीं करा अर्जुन जी। भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे मत पहनो। आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है, पहनिए, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है। बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा, तो फिर पूरा मकसद क्या है किसी का भी स्कूल आने का या यूनिवर्सिटी जाने का, कि सब बच्चे बराबर हैं? या बराबरी का जो इक्वालिटी का मकसद है, ये डिफीट होता है, वरना क्या है? और फिर से वो बात कहूंगा जो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताई थी आप ही के शो में, कि ओवैसी साहब जैसे जो लीडर्स हैं इंडिया में, वो आरजू जी कभी ये मुसलमान बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा आपके नंबर कितने आए, आपको कोई कोचिंग क्लासेस के लिए आपको मदद चाहिए, आपकी मेडिकल की जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसी चल रही है, बेटा आप वकील बनना चाह रहे थे, आपकी तैयारी, कभी ओवैसी साहब नहीं गए, कभी ये सब बातें नहीं करी। बेटा आप नमाज पढ़ पा रहे हो स्कूल में, बेटा आप हिजाब पहन के जा रहे हो कि नहीं जा रहे? मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। बच्चे का हक जो है वो इल्म का है, बच्चे का जो हक है वो इल्म का है। और
कुरान शरीफ में जो पहला लफ्ज लिखा है वो इकरा है, रीड, बिल्कुल। और मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। मुसलमान पे ये फर्ज नहीं है कि वो हिजाब पहने, मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। और जो कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है इकरा, उसके खिलाफ ये मुसलमान लीडर जा रहे हैं। ईरानियन मुसलमान, उनको ये बात समझ में आ गई बहुत पहले। हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं ना, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीडर्स, मौलाना मौलवियों की बात कर रहा हूँ, उनको कब कुरान शरीफ समझ में आएगी? जब आएगी तब आएगी। तो ये आपने सुना मेजर गौरव आर्या को, जो बात कर रहे थे हिजाब कंट्रोवर्सी पर। उन्होंने बताया कि ईरान में हिजाब के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, जबकि इंडिया में हिजाब पहनने को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये बात हमें भी समझनी चाहिए कि हिजाब जो है वो कंपलसरी नहीं है एज़ पर इस्लाम। और ये जितना भी हिजाब कंट्रोवर्सी है, ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। इसमें वोट बैंक, इसमें पॉलिटिक्स बहुत ही डीपली घुसी हुई है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ईरान जैसी कंट्री में जो पूरा 100% मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी हिजाब को लेकर औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमें हिजाब नहीं पहनना, हमें अपने पसंद के कपड़े पहनने हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया में इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी है कि हिजाब पहनने क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया डेमोक्रेसी है और यहाँ सबको हिजाब पहनने की परमिशन है। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूट में कोई ड्रेस कोड है तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। पब्लिक प्लेसेस में हम अपने मर्जी के मालिक होते हैं, लेकिन जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर अगर कोई ड्रेस कोड है तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।